Hello everyone. Today study about the electric potential due to an point charge. So first of all, consider dipole. Here there is a dipole whose length is plus q, or another is point at infinity q naught. This point is O. Another point is P. The distance between O and P is R. The q naught lie at infinity. We try to उसके बाद हमने इसको इन्फिनिटी पे रखा है। तो इन्फिनिटी से मैं क्या करता हूँ, इसको एक पॉइंट पे लेके आता हूँ, एम पॉइंट पे इधर से, और ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है वो फिक्स करते हैं हम एक्स। ठीक है, ओ से पी का हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया है। फिर मैं इस एम पॉइंट से हल्का सा इधर लेके आता हूँ एन पॉइंट की तरफ। एन पॉइंट पे जैसे ही आता है ये, तो देखो एन पॉइंट पे आने के बाद ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इसको इधर भगाएगा। ठीक है, जब इधर करेगा तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो पूरे करना, तो यहाँ पे नेट वर्क डन निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, नेट वर्क डन। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको मैं जब इधर लेके आ रहा था तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था dx, और इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। तो स्मॉल वर्क है तो dw इज इक्वल टू एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, और एंगल बन रहा है कोस 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये फॉर्मूला तो वर्क डन निकालने का, डॉट प्रोडक्ट में निकलता है ये। ठीक है, तो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का एफ इंटू डी एक्स। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यू ये है, दूसरा ये क्यू नॉट है, अपॉन में दोनों की डिस्टेंस कितनी, एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो इधर भी। तो डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, लिमिट लगाएंगे डब्ल्यू टू 0। इसके अंदर से कांस्टेंट कौन है, क्यू, क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया कॉमन। ठीक है, साथ में माइनस भी था, माइनस को बाहर ले लो। अंदर क्या बच गया, 1/x², साथ में कौन है, dx। तो यहाँ पे क्या होगा, डब्लू माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का क्यू, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स की पावर को ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और dx का हो गया +1, सेम एज इट इज -2 + 1। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डब्लू इज इक्वल टू, इधर देखो एक बार। तो हमने देखा लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या है, डब्लू इज इक्वल टू माइनस का क्यू, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगी हमारे पास, जब हम एक्स की पावर को नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का 1/x, माइनस से माइनस कैंसिल। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा क्यू, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट लगा देंगे एक्स की आर से लेके इन्फिनिटी तक।
डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बेटा 1/∞ क्या होता है 0, तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या है क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आर बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो एनर्जी रिजल्ट है इसको हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछे तो आपको ये फॉर्मूला बताना है। निकालना क्या है वी, तो वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साथ में नीचे क्यू रख देंगे, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वी की वैल्यू आ गई क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया हमारा पोटेंशियल।